Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, in previous video we have discussed about the introduction of stoichiometry. Now we will learn about mole and Avogadro's number. ठीक है, अब हम इस लेक्चर के अंदर मोल और एवोगैड्रो नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। मोल जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है हीप या पाइल। ठीक है, या हीप कहते हैं इसको। ठीक है ना, इट मीन्स के ढेर। ठीक है, अब मोल है क्या? मोल बेसिकली यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल बेसिकली क्या है? एक यूनिट है। किस चीज का यूनिट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितनी मिकदार है किसी सब्सटेंस की, किसी प्योर चीज की। सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादे की जो खालिस हालत होती है उसको सब्सटेंस कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, अब मोल की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एटम का मास हो लेकिन ग्राम्स के अंदर, जिसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए। ग्राम मालिकुलर मास हो लेकिन ग्राम्स में, फार्मूला मास हो लेकिन ग्राम्स के अंदर। ठीक है ना, ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हों। तो ये जो पार्टिकल्स है, अब इस पार्टिकल्स के अंदर आयंस भी आ सकते हैं, इस पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी आ सकते हैं, इस पार्टिकल के अंदर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं। फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब मजीद इसके एग्जांपल्स बाद में डिस्कस करते हैं नीचे। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर एक साइंटिस्ट था, एमेडो एवोगैड्रो इसका नाम था। ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या चीज है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, मतलब कितने पार्टिकल्स एक मोल के अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टेबल ड्रा की है। अब इसमें सब्सटेंस से कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, मसलन कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम, इसकी सिंबल है Ca। ठीक है, अब एक कैल्शियम लिया है मैंने, तो ये इसका 1 मोल है। अब कैल्शियम का मास आपको याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का मास है 40, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? अगर 1 मोल है तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, मसलन हमारे पास है वाटर, एक सब्सटेंस है, उसका फार्मूला क्या है? H2O। अब एक H2O है, इसका मतलब है कि इसका 1 मोल है। अब 1 मोल का मास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 है तो 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास है 16, 2 + 16 कितने हो जाएगा? 18। तो इसका मास कितना हो गया? 18। 1 मोल है तो इस 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होगी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, लेट सपोज हमने 2 वाटर ले लिए, मतलब वाटर के जो है ना 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 2H2O, मतलब H2O कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब इसमें 1 था, इसमें 2 मोल्स हैं, और इसका मास कितना होगा? अगर एक का मास, पानी के 1 मोल का मास 18 है तो 2 का कितना होगा? 36 होगा। अगर 1 मोल इसके बराबर है, 1 मोल्स की वैल्यू इतनी है, तो 2 की कितनी होगी? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई और चीज, जैसे कैल्शियम है, जैसे क्लोरीन आयन है,
आयन की फॉर्म में Cl माइनस, तो एक है, तो 1 मोल है, मास कितना है इसका 35.5, 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, आई होप के बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोल क्या है, कि एक यूनिट है, किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जिसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, देखिए एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक फिक्स वैल्यू दी, किसके लिए, 1 मोल के लिए। उसने कहा कि जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसने एक फिक्स वैल्यू दे दी। जैसे हम कोई भी चीज काउंट कर सकते हैं, लेट सपोज 1 डजन के अंदर कितनी चीजें होती हैं, 12, एक रिम के अंदर 500 शीट्स होती हैं। इसी तरह से अगर 1 kg 1 किलो शुगर के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अगर 1 है 1 मोल होगा उसका, ठीक है ना, उस 1 मोल के अंदर फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था उसने एक वैल्यू दी थी, किसके लिए, 1 मोल के अंदर, क्योंकि मोल से या आयन से हमने तो आंखों से देखे नहीं है, इतने छोटे होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए या उनको मेजर करने के लिए, ठीक है, उनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए, क्योंकि हम स्टोइचियोमेट्री के अंदर सिर्फ ये चीज पढ़ेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशन, किसकी, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। तो एक फिक्स वैल्यू है किसी 1 मोल के लिए, जैसे हमने यहां पढ़ा, तो अब यहां देख सकते हैं कि H2O का 1 मोल है, उसका मास कितना है, 18 ग्राम से। उस 18 ग्राम के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये किसमें, ये कैल्शियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे। अब पानी क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर भी मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, आयन फॉर्म में क्लोरीन, तो यहां पर हम आयंस लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि क्लोरीन आयन, इसकी सिंबल है ये, मोल, 1 मोल है, तो 1 मोल का जो मास है, आयन के मास, आयंस की वजह से मास पे फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद रखिएगा। 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस हैं, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि मोलर मास क्या है। देखिए वर्ड मोलर से हमें फील हो रहा है कि मोल्स प्लस मास। ठीक है, मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है ना, मास हो ग्राम्स के अंदर किसका, 1 मोल का। ठीक है, वो कोई भी सब्सटेंस हो, इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मसलन H2O, कितने H2O हैं, 2 है। ठीक है, 2 H2O के अंदर, 2 H2O का मास कितना है, 18 ग्राम है। 18 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल के अंदर 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मोलर मास है, मोलर मास। अब आ जाते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं या स्टडी करते हैं वॉल्यूम की सिर्फ गैसेस के अंदर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कंटेन 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब मोलर वॉल्यूम क्या है कि 1 मोल गैस के अंदर एक फिक्स अमाउंट में वॉल्यूम है उसका। ठीक है, जिस तरह से पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसी 1 मोल के अंदर, इसी तरह से अगर गैस का 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, कि गैस का 1 मोल इतना छोटा होता है तो उसका वॉल्यूम कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, तो उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन किस टेम्परेचर पर, कंडीशन क्या है हमारे पास, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा,
मतलब ये कि अगर 0 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड अगर केल्विन में देखें तो 273 केल्विन, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन टेम्परेचर हो और प्रेशर कितना हो 1 atm या 760 टॉर, या अगर हम इसको फर्दर करें तो 10, 13, 25 पास्कल, ठीक है। इतना प्रेशर हो, इतना प्रेशर हो, इतना टेम्परेचर हो, ठीक है ना। फिर एक गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। मसलन एक ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कितने, 1 मोल है इसका, 1 है ना, ठीक है। तो इसका मास क्या है 32 ग्राम है। इस 32 ग्राम्स के अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है ना। मसलन अगर हम इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं लेते, अगर हम इसका लेते हैं आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब रूम टेम्परेचर प्रेशर आपको पता होगा कि 25 सेंटीग्रेड होता है। अब रूम टेम्परेचर प्रेशर 0 सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम इतना होता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पर उसका जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस के 1 मोल का, तो वो होगा 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर के, मतलब ये है कि अगर आप डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इट मीन्स दैट कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर वॉल्यूम कितना होगा सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है ना। डेसीमीटर क्यूब में तो आपको मालूम हो गया कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन सेंटीमीटर कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 22.414 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है जनाब।